सदा सलामत है। पूरे 40 अशरे पढ़ चुका हूँ मैं, 40 बरस की नौकरी की कसम। थक गई मेरी आंखें किताबें देख देख के। मैं 40 साल का मुताला करके 40 साल पलकों से दर बतूल पे झाड़ू दे के फैसला नहीं कर पाया। कूफे और शाम के वैशियों ने अली की बेटी के बुरके को ज़ीन पे ज्यादा मारा है या ज़मीन पे। एक बड़े कमाल बुजुर्ग मुंतज़िर भाई मेरे गुजरे, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। मलिक अली जाफर अलवी कमालिये में एक जगह है जंगी सईदा, वहाँ मजलिस पढ़े थे। पीछे किबला आशिक BA साहब मरहूम, नवाब आरिफ साहब, बाबा रियाज शाह जी किबला में, हम 4-5 ज़ाकिरीन बैठे हुए थे। आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब ज़ाकिरी का मिजाज कुछ और होता था। अब लोग मजलिसों में रो के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। उस दौर में मुझे वो मजलिसें याद हैं जब ज़ाकिर पढ़ता था तो घरों में चूल्हे नहीं जलते थे। मजलिस ख़त्म होती है, अगले 2 मिनट बाद पता नहीं लगता कि मसाइब हो रहा था या नहीं हो रहा था। माफ़ कीजिएगा, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब लोगों के घरों में रोटी नहीं पकती थी, जब लोग बैन कर कर के रोते थे, एक दूसरे के गले लग के रोते थे। इस तरह की मजलिसें हुआ करती थी। बादशाह हुसैन सरकार गवाह हैं। बादशाह हुसैन के एक बड़े कमाल अजीम ज़ाकिर गुजरे हैं, बाबा रियाज हुसैन शाह साहब ऑफ मोच। मुझे वो शागिर्देज़ की उनकी मजलिस याद है। जब मैंने उनसे मजलिस सुनी और मैं बाहर गली में सड़क पे आया तो लोग सड़क पे यूँ पड़े हुए थे, उन्हें पता नहीं था अपने घर पड़े हैं, बारगाह में पड़े हुए हैं या सड़क पे पड़े हुए हैं। इस तरह की मजलिसें हुआ करती थी उस दौर में। जब बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, जब सब कुछ ओरिजिनल हुआ करता था। बहरहाल ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, अल्लाह मजलिसों की पाकीज़गी वापस ले आए। मैं सिर्फ एक जुमला मलिक साहब का कहने लगा हूँ। मलिक साहब ने जुमला कहा, पीछे हम 4 लोग थे, बाबा रियाज शाह जी, किबला आशिक BA साहब, किबला नवाब आरिफ साहब, शौकत रज़ा शौकत। मैं उन सब की जूतियों वाला बंदा था, वो सारे मुझसे बड़े लोग थे। हालात ये हो गए कि कोई ज़ाकिर मलिक साहब के बाद उठा ही नहीं कि तू पढ़ ले या तू पढ़ ले। कोई हालत ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मलिक साहब ने कब छोड़ दिया है। बड़ी सादगी नाल असद उन्हें जुमला क्या, मैं उन्होंने लहजे च आखूँ। उन्हें फरमाया, खैमे खबर आई अब्बास बगैर बाजुआं दे लह गए। अल्लाह अकबर। उन्हें फरमाया, खबर सुन के अली जी जुमला सुनिएगा, तड़प के उठी धी अली दी, बुरका आलिया दा जमीन दे। उन्हें फरमाया, हबश दी मलका बुरका चाह के आलिया दे सर ते कीता। अली दी धी फरमाया, अम्मा रहन दे हुण लह गए। बिखरा हुआ हुसैन, बिखरा हुआ अब्बास उठाने चल पड़ा। खेमे से अब्बास की लाश तक कितना सफर है ये मुझे नहीं पता। रास्ते में कम से कम 16 मरतबा हुसैन रुका भी है, झुका भी है। 16 जगह से अब्बास चुना है हुसैन ने। हकीम इब्ने तुफैल के वार की वजह से इंसानियत की तारीख में ये पहला सर है जो हुसैन की झोली में आते आते 2 हो गया था। एक माजरत एक मिन्नत। हुसैन ने कहा माजरत कौन सी, मिन्नत कौन सी? गाजी ने कहा माजरत इस बात की, मेरी जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है आप आए और मैं एहतरामन खड़ा नहीं हो सकता। गाजी ने कहा मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना बचा ही नहीं कि मैं आपके एहतराम में खड़ा हो सकता, मेरे हाथ भी नहीं है कि मैं आपके पाँव पे रखता। ये है मेरी माजरत। मिन्नत ये है, मैंने सारी जिंदगी में अमीर हुसैन देखा है, मैं मरने से पहले गरीब हुसैन देखना चाहता हूँ। मेरी एक आंख में तीर फंसे हुए हैं, एक आंख में खून जमा हुआ है। जरा अपने अमामे से मेरा खून साफ करो, जरा अपनी उंगलियों से मेरे तीर निकालो। मैंने अब्बास की बाईं आंख से खून साफ किया, दाईं आंख से तीर निकाले। कितने तीर थे मुंतजिर भाई? सरकार सलामत अली दबीर ने जब सरकार अब्बास पे मरसिया लिखाना
आखिरी शेर में दपीर फरमाते हैं किस मुंह से कोई आह ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने 10 तीर करके तीर निकाल के अब्बास की तरफ देख के फरमाते अब्बास जहाँ तू बहादुर है वहाँ तू फकीर भी है। अब्बास तू शरीयत जानता है ना? जी मौला जानता हूँ। फरमाया जब कोई मजदूर मजदूरी करे तो उसे उजरत देनी चाहिए ना? जी मौला। फरमाया अब्बास इस मुश्किल वक्त में मैंने तेरी आंखों से तीर निकाले, खून साफ किया, मेरी मजदूरी बनती है, मेरी मजदूरी बनती है। अब्बास ने कहा मौला कोई मुश्किल शय न मांगना, मेरे पास तड़पने जितना बदन भी नहीं है, मेरे पास इतना बदन भी नहीं है कि मैं तड़प सकूं। हुसैन ने कहा अब्बास 32 बरस तू नौकर कहलवाता रहा है, आज मुझे एक बार भाई तो कह दे। न तड़प सकने वाला जितना हो सका उतना तड़पा। मौला ये बात मदीने कहनी थी ना, मैं माँ से इजाज़त लेता। फरमाया अब्बास मैं हुसैन हूँ, अगरचे मेरा अकबर मारा गया मगर मैं हुसैन हूँ, अगरचे तू शहीद हो गया मगर मैं हुसैन हूँ। अब्बास इजाज़त जाने मैं जानूँ, ये देख। अब्बास की नजर पड़ी, मौला मैं तड़प नहीं सकता, उंगलियां हटाओ, जो हुक्म कहोगे पूरा करूंगा। अब्बास क्या देखा? मौला तेरी माँ बतूल है, साथ मेरी माँ उम्मुल बनीन है, तेरी माँ मेरी माँ से कह रही उम्मुल बनीन हुसैन तू ले ले, गाजी मुझे दे। आज के बाद हुसैन तेरा बेटा, अब्बास मेरा बेटा। तेरी माँ कह रही है अब्बास हुसैन को भाई कह दे, उम्मुल बनीन के लाल को निकला। हाय ओ मेरा सरदार भैया, हाय ओ मेरा रईस भैया, हाय ओ मेरा बादशाह भैया। हुसैन ने कहा अब्बास कह नहीं है तो वो कह जो मेरी हालत है। अब्बास रईस ऐसे होते हैं। एक बार अब्बास के मुंह से निकला हाय ओ मेरा गरीब भैया, हाय ओ मेरा बेवारिस भैया। या खेमे का दरवाजा हिला, खेमे से आवाज आई हुसैन मैं भी तड़प रही हूँ। गाजी से कहो एक बार मुझे भी बहन कह दे। हुसैन ने कहा अब्बास एक बार आलिया को बहन कह दे। इतनी मेहनत मैंने फुरकान की ये मिसरे पढ़ने के लिए, जब कहा ना बहन कह दे। अब्बास ने कहा मौला मैं और बतूल की बेटी को बहन कह दूं। हुसैन ने अब्बास का सर जमीन पे रखा, अब्बास का चेहरा अपने अमामे से साफ किया, साफ करके फरमाते तू भी दुनिया से चला मैं भी अदन का राही, तू भी दुनिया से चला मैं भी अदन का राही। अब भला कौन है ज़ैनब को जो पहचानेगा और कह दे अब्बास इसे बहन, ये खुश हो जाए। आज के बाद कोई इसकी कहना मानेगा। और गाजी इसकी आखिरी बात है, फिर कहेगी मुझे चादर दो, चराग बुझाओ, बाजार